नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद धीरज शाहू का वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। उनके ठिकानों पे जो रेट्स मारी जा रही हैं, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 100 करोड़ मिलेंगे, 150 करोड़ मिलेंगे, अभी तक 200 करोड़ से गिनती बढ़ते 250 से 300 करोड़ रुपए अभी तक मिले जा चुके हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो उनके और जो ठिकाने, जो और स्टेट्स में और जगहों पर अगर ठिकानों पे अगर रेड मारी जाती तो ये अमाउंट करीबन 500 करोड़ तक जा सकता है। और दोस्तों, नोटों की गिनती में कई सारी जो नोट गिनती वाली मशीनें तक खराब हो गई। नोटों की गिनती अभी भी रुकी नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जो धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद, इनके पास इतने पैसे कहां से आए? क्योंकि अगर 500 करोड़ रुपए, मानी छोड़िए 500 छोड़ दीजिए, 300 करोड़ रुपए अगर उनके पास है तो जाहिर सी बात है कि व्हाइट का पैसा तो होगा नहीं, ये ब्लैक का ही पैसा होगा। माना कि भाई वो शराब के व्यापारी हैं, तो शराब में इतना पैसा, सोचने वाली बात है। और इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर जो बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से घेर चुकी है। और कांग्रेस का इसका जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे जरूर दबाव देना चाहिए, क्योंकि वो उनके ही सांसद हैं। जिसपे कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है जयराम रमेश, उन्होंने ये कहा है कि धीरज साहू का इससे कुछ लेना, हमसे कुछ लेना देना है नहीं, और धीरज साहू के इन पैसों पे जवाब देना भी चाहिए, उनकी जवाबदेही भी बनती है। तो मैं उन नेता जयराम रमेश के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहूंगा कि जवाबदेही आपकी क्यों नहीं बनती है? आप इस मुद्दे में आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्योंकि आपने जो धीरज साहू 3 बार राज्यसभा में भेजा है, तो आपकी जवाबदेही बनती है। प्लस आपके नेता हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। ये नेता राहुल गांधी के साथ कई बार दिखे, जवाबदेही आपकी बनती है। दोहरे मापदंड क्यों कांग्रेस पार्टी? अगर यही चीजें बीजेपी के साथ होती तो आप हल्ला गुल्ला एकदम चिल्लाते कि अरे बीजेपी पार्टी करप्शनवादी पार्टी है, करप्शन है, इसमें ये है, वो है, फलान है। जब आपके साथ हुआ तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके नेता कहते हैं कि हम इस पे जवाब नहीं देंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये हुआ है। और दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने बुरी तरीके से घेर लिया है। कई सारे उनको ट्रोल देखने को मिल रहा है कांग्रेस को। कई सारे नेता उनके कह रहे हैं कि बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है वो करप्शनवादी पार्टी है। एक बीजेपी के मंत्री हैं जिनका नाम अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया कि तो जो कांग्रेस पार्टी है वो जिसे कहते हैं करप्शन की पूरी दुकान है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किसी सांसद के घर से इतने पैसे पहली बार मिले हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पे ट्वीट किया है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी करप्शनवादी पार्टी है। उसके एक एक जो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का जो कथित स्टिंग वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उस पर आपका तो ट्वीट नहीं आया। जब नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर ने करीबन करीबन 500, 300, 400 करोड़ रुपए की बात करी, उस पे तो आपके आज तक कोई नहीं है। और प्लस छोड़िए, उनकी बात छोड़िए, एनसीपी के नेता, कई सारे नेता थे जो जब वो विपक्ष में थे तो वो कहते करप्शनवादी थे, लेकिन जैसे ही पार्टी में आपके जुड़े वो करप्शन से फ्री हो गए। अजीत पवार की बात कर लीजिए, अजीत पवार पे आप ही के नेता लोग कहते थे कि इनको हम लोग जेल में डालेंगे, चक्की पिसाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं आपके पार्टी में और पार्टी में आते करप्शनवादी फ्री हो जाते हैं, प्लस आप उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। कई सारे एनसीपी के अंदर नेता हैं जिनको आप लोगों ने फ्री कर दिया। अरे हेमंत विश्वकर्मा की बात कर लीजिए, वो भी करप्शन के शिकार थे जब तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ जुड़े आपने उन्हें सीएम बना दिया और वो करप्शन फ्री हो गए। तो कुल मिला जुला के ऐसा नहीं कि आप भी बचे हैं करप्शन से, लेकिन अगर आपको जांच करानी है तो सबकी जांच कराइए ना। आप अपने ही नेताओं पे बात करिए ना। दोहरे मापदंड क्यों? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूँ, ईडी और जो इनकम टैक्स की अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये नोट ब्लैक के हैं कि व्हाइट के हैं। लेकिन हाँ, अगर इतने बल्क में नोट है, इतने सारे नोट है, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये व्हाइट तो होंगे नहीं, ये ब्लैक के ही मनी होगी, चाहे कुछ भी हो, मेरा जहां तक मेरी आशा लगती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस न्यूज पे क्या सोचना है कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां, काफी सारी पार्टियां हैं जो टिकट पैसे लेके देती हैं, और जब पैसे लेके टिकट देते तो जाहिर सी बात है जो नेता जीतेगा वो अपने पैसे बटोरेगा, देश का या जो प्रदेश का या फिर अपने क्षेत्र का विकास तो नहीं करेगा। तो दोस्तों, मेरा सवाल इतना है कि क्या जो पार्टीज हैं जो पैसे लेके टिकट देती हैं उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा।
और इस धीरज साहू वाले मामले में भी जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 300 350 करोड़ रुपए काफी बड़ी रकम है। ये कांग्रेस के नेता हैं, बड़ी रकम है, कहां से है उनका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही है, और बीजेपी में एक आध लोग तो ऐसे व्यापारी थे जो हजार हजार करोड़ों रुपए लेके भाग गए विदेश, लेकिन आज तक बीजेपी ने उस पर जवाब नहीं दिया। बहरहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।